तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक नए पॉडकास्ट में, तो नहीं एक नई हॉरर स्टोरी में जो मेरे साथ अभी एक हफ्ते पहले ही बीती है। और मुझे पता है कि मैं किसी के साथ ये चीज़ शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे माइंड में आया कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कहानी ऐसी है कि लुधियाना में मैं रहता हूं, लुधियाना पंजाब में। और यहाँ पे रोड पे एक आत्मा घूमती है। वो एक 20-22 साल की लड़की की आत्मा है जो हाथ में कॉलेज की कुछ बुक्स और डायरीज लेकर रात को 11-12 बजे के बाद घूमती है और वो चलते फिरते मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। तो ये कहानी हमारे साथ ऐसी हुई कि मैं और मेरे कुछ 3-4 दोस्त, हम लोग ना एक पार्टी में जा रहे थे और वो पार्टी थी हमारे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी में जाके हम वापस आ रहे थे क्योंकि हम उसके घर इसलिए नहीं रुके कि हमें ये था कि यार हम किसी के घर रुकेंगे तो उसके पेरेंट्स थोड़ा गुस्सा करेंगे, है ना। क्योंकि वो लड़का भी थोड़ा इंट्रोवर्ट था और हमें भी अच्छा नहीं लगा खुद को भी कि यार हम किसी के घर रुक रहे हैं। और उसकी मम्मा भी हमें मतलब कुछ फोर्स नहीं कर रहे थे कि हमारे घर रुको बेटा, हमारे घर रुको, तो हमें अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अपने दोस्त कोनार्क, नाम है मेरे दोस्त का, तो मैंने अपने दोस्त कोनार्क से कहा कि भाई तू और नवी, मैं था, नवी था, कोनार्क था और एक लड़का और था हमारे साथ। तो हम चारों थे। हमने कहा कि चलो भाई हम ना चलते हैं। गाड़ी में कितना ही टाइम लग जाएगा, घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, हम घर चले जाएंगे, अपने घर जाके सो जाएंगे। किसी दोस्त के घर ऐसे रुकेंगे ना, क्योंकि उसने हमें पहली बारी पार्टी पे इन्वाइट किया था, तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई हम लोग ना चलते हैं, हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो बर्थडे पार्टी जब खत्म हुई ना, मैं और मेरा दोस्त कोनार्क, हम पिछली सीट पे थे। अगली सीट पे नवी भैया, यानी उसका जो दोस्त है कोनार्क का, नवी और दीप, ये दोनों आगे थे, हम दोनों पीछे थे, मैं और कोनार्क। तो हमें ना गाड़ी में जब हम जा रहे थे तो रात के तकरीबन होंगे 1:30 बजे होंगे। तो 1:30 बजे ना हम जा रहे थे और जिस रोड पे वो आत्मा घूमती है उसी रोड पे हम जा रहे थे। और हमें ऐसा दिखा कि सामने से ना एक लड़की हेल्प के लिए हमें हाथ दे रही है, बुलाने की कोशिश कर रही है कि हम उसकी किसी तरीके से हेल्प करें। तो मैंने कोनार्क से कहा, मैंने कहा भाई तुझे लग रहा है कि वो लड़की हेल्प मांग रही है? कह रहा भाई मुझे भी लग रहा है। और नवी भैया ने भी कहा, कह रहे कि यार इतनी रात हो रखी, शायद लड़की हेल्प मांग रही होगी। तो हमने गाड़ी रोक दी लड़की के बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब जैसे थोड़ी सी आगे लड़की थी, हमने पीछे गाड़ी रोक दी। हमने गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, हमने देखा लड़की वहां नहीं थी। तो पहले तो हम सबको लगा कि यार, क्योंकि मैं तो ड्रिंक करता नहीं हूँ बेसिकली, तो वो बाकी सब ड्रिंक करते हैं, दारू वारू पीते हैं पूरी। मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ, मैं दारू पीता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। तो मैंने कहा भाई मुझे दिखा ऐसे कि कोई लड़की इशारा कर रही थी। कह रहा भाई हमें तो पॉसिबल है कि हम नशे में, हमें लग सकता है, तुझे भी ऐसे लगा? तो मैंने कहा भाई हो सकता है, शायद एक एक वहम हो मेरा, है ना। तो हम पहले ही मस्ती मजाक कर रहे हैं, लड़कियों लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, यार क्या पता शायद गलती से हो चुका हो, ऐसे हो रहा हो, ऐसे क्या हमारे साथ। हम कई बार कुछ सोचते हैं और वो इल्यूजन हमें होने लग जाता है ना। तो मैंने कहा भाई एक इल्यूजन हो सकता है माइंड का, तो छोड़ यार वापस गाड़ी में बैठते हैं। हम लोग वापस गाड़ी में बैठे और सीधा गए। इवन कि हम उस रोड के ऊपर बहुत बार आ जा चुके हैं, हमें ये नहीं कि वो रोड हमें नहीं पता, हमें लुधियाना की अकेली अकेली रोड पता है। लेकिन हम आधे घंटे बाद देखते हैं कि हम घूमकर उसी जगह पे आ गए जिस जगह पे हमने गाड़ी रोकी थी। अब मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया और मैंने नवी भैया से कहा, मैंने कहा नवी भैया अगर आपने ड्रिंक कर रखी है आप बता दो मुझे, हम उससे बात कर लेते हैं, किसी दोस्त से, किसी होटल में रुक जाते हैं, कहीं बाहर रुक जाते हैं। तो उसकी जिद है कि नहीं भाई घर पे ही जाके रुकेंगे, होटल में नहीं रुकना, क्यों पैसे खराब करने, हम घर पे जाके रुकेंगे। तो मैंने कहा भाई अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, मुझे पॉजिटिविटी नहीं फील हो रही, तो घर पे रुक जाते हैं। और इस टाइम क्या सीन हो रहा है कि सिर्फ मैं और नवी जाग रहे हैं, बाकी दोनों दीप और कोनार्क दोनों सो चुके हैं। तो दीप और कोनार्क दोनों पिछली वाली सीट पे आ चुके थे, मैं नवी भैया के साथ अगली वाली सीट पे था। तो नवी भैया कह रहे काम कर, तू फोन में लोकेशन ढूंढ ले अपने घर की और अपने घर की लोकेशन डाल ले। तो मैंने अपने ब्रदर से कहा छोटे से कि भाई तू मुझे अपने घर की लोकेशन भेज दे हमारे, कि हम घर आ जाएंगे, क्योंकि ये नहीं कि हमें रोड नहीं पता, लेकिन हम प्रॉब्लम में है कि हम उसी रोड पे घूम के आ रहे हैं। तो मेरे भाई ने मुझे लोकेशन भेजी, हमने वो लोकेशन ट्रैक पे लगाई और हम लोकेशन पे चलने लगे। चलते 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 1 घंटे बाद तुम लोग भी शॉक हो जाओगे चीज सुन के कि हम फिर उसी जगह पे आ गए जिस जगह पे हमने गाड़ी रोकी थी। और इस समय तो मैंने तो चलो पी नहीं, लेकिन नवी भैया ने जो पी थी ना उनकी उतर चुकी अच्छे से। और वो मेरे को एक ही बात बोल रहे कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ सीन हो रहा है। और ये कोणार्क और दीप दोनों पीछे मुंह करके सो रहे हैं उधर। तो हमने कहा भाई क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो नवी भैया कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम ना वापस चलते हैं, हम देखते हैं कि हम वापस जाएंगे तो किस रास्ते से जाएंगे। तो नवी भैया ने गाड़ी वहीं से टर्न करी, वो सिंगल रोड थी, तो भैया ने गाड़ी वहीं से टर्न करी और टर्न करके भैया वापस चलने लगे पीछे।
हम पिछली साइड पे सीधे जा रहे हैं और हमें फिर से वो लड़की दिखी। इस बार वो हमें इशारा नहीं कर रही थी, इस बार वो बहुत तेज दौड़ती हुई आगे से सामने आ रही थी गाड़ी की तरफ। लाइक उसके इस टाइम बाल खुले थे और फेस उसका थोड़ा काला हो रखा था, सांवला सा हो रखा था, और उसके हाथ में डायरी बुक कुछ भी नहीं था। लेकिन वो बहुत तेज दौड़ती आ रही थी कि मतलब हमारी गाड़ी थी 80-90 की स्पीड पे थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से हमारी गाड़ी की ट्रिपल स्पीड से भागती हुई आ रही थी कि पलक झपकती वो एकदम पास आई और नवी भैया ने ब्रेक मार दी। जब ब्रेक मारी तो कोणार्क और दीप भी उठ गए और उन्होंने पूछा कि भाई क्या सीन हो रहा है, क्यों तुमने इतनी जोर से ब्रेक मारी, हम लोग तो गिर गए यार, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। तो हमने उसे सीन बताया कि भाई ये सीन हो रहा है, और उन दोनों को जो चढ़ी थी वो भी खत्म, वो भी उतर गई। तो अब हम चारों को ये टेंशन हो रही कि ये क्या सीन हो रहा है, क्या चक्कर पड़ रहा है। तो हमने जब गाड़ी वापस स्टार्ट करी, गाड़ी बंद हो गई थी, तो हमने जब गाड़ी वापस स्टार्ट करी और हमने भगानी शुरू करी तो एकदम से ना हमारी गाड़ी के साथ एक औरत भाग रही है। हमारे किसी के माइंड में ये नहीं आया कि हम उठ के वीडियो बना ले, उसकी फोटो खींच ले, कुछ भी नहीं आ रहा। और हम चिल्ला रहे हैं चारों के चारों। नवी भैया ने गाड़ी का एक्सीलेटर खींच रखा है, उन्होंने पूरी गाड़ी चौथे गियर पे उड़ रही है और इस समय गाड़ी की स्पीड 120, 130, 140 ऐसे चल रही है। लेकिन वो लड़की जो औरत थी ना, जो लड़की की आत्मा थी, वो हमारे गाड़ी के साथ साथ भाग रही है, वही कॉलेज वाली लड़की। और वो इतनी तेज भाग रही है, इतनी तेज भाग रही है, एकदम से जाके नवी भैया ने ब्रेक मारी और गाड़ी पूरी स्लिप खा गई। मतलब जिसे हम कहते हैं ना स्किट बजी गाड़ी की, और बहुत तेज स्किट बजी। गाड़ी पलट भी सकती थी लेकिन पलटी नहीं, और वो बहुत तेज स्किट मार के गाड़ी रुक गई और गाड़ी के आगे से थोड़ा सा धुआं निकलने लग गया। तो मैंने नवी भैया से कहा, मैंने कहा भैया कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये कुछ नॉर्मल चीज नहीं लग रही मुझे, कोई लड़की नहीं लग रही मुझे, कुछ आत्मा वात्मा लग रही है, आप एक काम करो हम निकलते हैं यार, ऐसा हमें कैसे ना कैसे करके निकलना है। तो एकदम से गाड़ी के ऊपर किसी का जोर से ऐसे हाथ बजा और उसके हाथ पे खून लगा हुआ था और वो गाड़ी के ऊपर छप गया। तो नवी भैया ने कैसे ना कैसे गाड़ी करके वहां से निकाली। हम पता नहीं किस रोड पे गए, कहां से गए, किधर से गए। हम लोग मॉर्निंग जलंधर पहुंच गए, मतलब रात के 2:30-3 बजे का सीन हुआ ये, और हम 5:30-6 बजे तक जलंधर थे। हम जलंधर आ गए, वहां पे हमने एक होटल लिया, उस होटल के रूम में हम रुके और हम चारों को बुखार चढ़ चुका है, मुझे भी, दीप को भी, कोणार्क को भी और नवी भाई को भी। हम चारों को बुखार चढ़ चुका है। हम चारों को एक कांप रहे हैं एकदम कि यार भाई क्या हो गया हमारे साथ, ये सीन कैसा हो गया यार, ये क्यों हो गया ऐसा। तो चारों कांप रहे हैं, डर लग रहा है चारों को, और बुखार में ही हम सो गए। और हमें सेम, हम चारों एक दो को समझ सकते हैं ऐसा ड्रीम आया, हम चारों को यही ड्रीम आया कि हमारे सपने में वो लड़की आई है और हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा, और हमारी कार के एक्सीडेंट में कोई नहीं बचा, और वो लड़की जाते समय, मतलब उस लड़की की आत्मा हम चारों को खींच के लेके जा रही है। तो फिर भाई हम वहां जलंधर रुके 1-2 दिन, मम्मा पापा से बात करी कि ऐसे ऐसे रात को सीन हो गया, ये सारा उनको बताया। तो मम्मा पापा से बात करी और मम्मा पापा कह रहे कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से ध्यान से घर आ जाओ, हम घर आके बैठ के बात करते हैं। तो जब मैंने मम्मा पापा को ये चीज़ बताई, पेरेंट्स को साथ डिस्कस करा, आसपास के लोगों के साथ भी डिस्कस करा, तो हमें ये स्टोरी पता चली कि वो एक कॉलेज की लड़की थी जिसकी 4-5 लड़कों ने मिलकर उस लड़की का रेप कर दिया था। तो जब वो 4-5 लड़कों ने मिलकर उस लड़की का रेप किया था, तब वो लड़की ने सुइसाइड कर ली थी एक ट्रक के नीचे आके। और जैसे वो हमारी गाड़ी के सामने भागती आ रही थी, कहते कि वो वैसी ट्रक के सामने भागती गई थी और उसने सुइसाइड कर ली थी। तो उसकी आत्मा उसी रोड पे घूमती है अपना बदला लेने के लिए, और अभी तक वो कई लोगों की कार का एक्सीडेंट करा चुकी है। शायद हमारी कुछ अच्छी बात थी, या शायद मैं हनुमान जी का भक्त हूं मैं, तो शायद हनुमान जी ने रक्षा करी और मैं बच गया। अदरवाइज कोई भी अगर उस चुड़ैल का सामना करता है तो वो नहीं बच पाता। और वैसे भी मैं तो 24 घंटे अपने बैग में, अपनी पॉकेट में छोटा सा हनुमान चालीसा हमेशा रखता ही रखता हूं। तो शायद कहीं ना कहीं मैं उस वजह से बच गया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। बाकी आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे जरूर बताना, ताकि मैं अपने फॉलोअर्स के साथ इस चीज को शेयर कर चुकूं। लेकिन ये जो स्टोरी है ना, ये रियल मेरे साथ हुई, और मुझे पता है अभी भी बताते समय ना मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं कभी इतना कांपता नहीं हूँ कैमरे के सामने, लेकिन आज ना मैं बिल्कुल मतलब पॉजिटिव फील नहीं कर रहा, अभी मेरे को डर लग रहा है, वही चीज बार बार दिमाग में आ रही है। और अभी तक मैं ठीक नहीं हूँ, अभी तक मेरे को बुखार है। और बाकी आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो पे कमेंट करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाकी पुराने पॉडकास्ट कुछ कर रखे यार, उन्हें जाके ज़रूर देखना। बाय बाय, सी यू।